आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ह्यूमन सेंटीपीड के फर्स्ट सीक्वल को, जिसे रिलीज किया गया था 2009 में। ये एक बॉडी हॉरर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है टॉम सिक्स ने। IMDb पे इसकी रेटिंग 5 है और रॉटन टमाटोज पे ये 48% फ्रेश है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेकर मैं मूवी की तरफ चलता हूँ। मूवी शुरू होते ही हम देखते हैं डॉक्टर जोसेफ हीथर को, जो अपनी कार में बैठकर एक पिक्चर को देख रहा था जिसमें 3 डॉग आपस में एक दूसरे से जुड़े थे, एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा। तभी देखते ही देखते वहाँ एक ट्रक आकर रुकती है जिसका ड्राइवर नीचे उतरकर टॉयलेट के लिए जा रहा होता है। तभी पीछे से डॉक्टर जोसेफ उस पर बंदूक से निशाना लगाता है। इसके बाद हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक का नाम जेनी और दूसरे का नाम लिंसे होता है। वो दोनों न्यूयॉर्क से जर्मनी आउटिंग के लिए आई होती हैं। उन्हें पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए एक क्लब में जाना था जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन लिंसे फ़ोन पर ले रही थी। वो दोनों एक रेंटेड कार लेती हैं और पार्टी वाली लोकेशन के लिए चल पड़ती हैं। उन्हें पार्टी की एग्जैक्ट जगह पता नहीं थी। वो जंगल में काफ़ी अंदर निकल आती हैं और रास्ता भटक जाती है। तभी यू टर्न लेते वक्त उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वो कार रिपेयरिंग वाले को कॉल करने लगती हैं, लेकिन जंगल में काफ़ी अंदर होने के कारण सिग्नल नहीं मिल रहा था और वो ऐसी जगह पर थी जहां आबादी काफ़ी कम थी। वो डिसाइड करती हैं कि उन्हें कार में ही रहना चाहिए ताकि यदि कोई वहां से गुजरे तो वो उनकी मदद कर सके। कुछ देर बाद वहाँ एक कार आकर निकलती है। वो दोनों एक कार वाले से मदद मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन कार में बैठा बूढ़ा शख्स उन दोनों को अकेले देखकर अजीबोगरीब इशारे करने लगता है, जिससे वो काफ़ी डर जाती हैं और कार में अपने आप को अंदर से लॉक कर लेती हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। वो कार से बाहर निकलती हैं और किसी को मदद के लिए इधर उधर ढूंढने लगती हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक घर से रोशनी आती दिखती है और वो दोनों उस घर की तरफ निकल पड़ती हैं। तभी वहाँ काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों उस घर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी भीग जाती हैं। फिर वो उस घर के दरवाजे को नॉक करती हैं और अंदर से डॉक्टर जोसेफ निकल के आता है। वो दोनों अपनी प्रॉब्लम को जोसेफ को बताती हैं और कहती हैं कि वो इमरजेंसी कार रिपेयरिंग वाले को कॉल करे। उन्हें अकेला देखकर जोसेफ उन्हें घर के अंदर ले लेता है। डॉक्टर जोसेफ के घर में काफ़ी अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी जिसे वो दोनों बड़े गौर से देख रही थी। वो सारी पेंटिंग्स काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। तभी डॉक्टर उनसे पूछता है कि क्या तुम ट्रैवलर्स हो, तो वो बताती हैं कि वो दोनों न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी घूमने आई हैं। वो फिर से डॉक्टर को कार सर्विस वाले को कॉल लगाने को बोलती हैं, जिसे डॉक्टर इग्नोर करते हुए उनसे एक और सवाल करता है कि क्या वो दोनों रिलेटिव्स हैं, जिसे वो मना करती हैं और कहती हैं कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तभी डॉक्टर वहाँ से उठकर किचन में पानी लाने जाता है और साथ ही साथ एक कॉल लगाता है, जिससे लिंसे और लेनी को ऐसा लगता है कि वो कार सर्विस वाले को कॉल कर रहा है। फिर वो उस पानी में ड्रग मिलाकर वहाँ लाता है, जिसे लिंसे तो पूरा पी लेती है, लेकिन जेनी से वो गलती से टूट जाता है, जिस पर डॉक्टर उस पर काफ़ी गुस्सा होता है। जोसेफ पानी को साफ करने के लिए बेसमेंट में टॉवल लेने जाता है। बेसमेंट में जाकर वो एक इंजेक्शन भरता है। तब तक लिंसे बेहोश होने लगती है क्योंकि ड्रग अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था, लेकिन जेनी अभी भी ठीक थी और वो फिर से डॉक्टर को कॉल लगाने को कहती है, जिसे वो इनकार कर देता है और वो इंजेक्शन जेनी को ज़बरदस्ती लगा देता है, जिससे वो फ़ौरन वहीं बेहोश हो जाती है। फिर हम डॉक्टर को ब्रेकफास्ट करते देखते हैं और जेनी और लिंसे को होश आता है और वो अपने आप को डॉक्टर के लैब में पाती हैं। वो दोनों बेड से बंधी हुई थी और उन दोनों के अलावा वहाँ एक और आदमी था जिसे भी उनकी तरफ बांध रखा था और वो वही ट्रक ड्राइवर था। तभी डॉक्टर जोसेफ वहाँ आता है और कहता है कि तुम मैच नहीं होते और तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। फिर वो एक पॉइजनस इंजेक्शन उसकी वेन्स में इंजेक्ट करता है और वो देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर उसके बाद वो उस ड्राइवर को अपने गार्डन में दफना देता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर अपनी बेहोशी वाले इंजेक्शन से बेहोश करने के लिए एक आदमी को लाता है जिसका ताल्लुक जापान से था। प्रोफेसर उसे जेनी और लिंसे के सामने वाले बेड पर लिटा देता है। जब उन दोनों को होश आता है तो वो चिल्लाने लगती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि डॉक्टर उनके साथ क्या करने वाला था। वो उनकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए उनके सामने आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो डॉक्टर जोसेफ है, जो कि एक रिटायर्ड सर्जन है, जो कि एक बिल्कुल ही पागल डॉक्टर था जिसका एक अजीबोगरीब प्रोफेशन था, जानदार चीज़ों को आपस में जोड़ना। अभी कुछ ही समय पहले उसने 3 डॉग्स को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था और वो यही सब चीज़ें उन तीनों के साथ करना चाहता था क्योंकि उनके टिश्यू आपस में मैच होते थे। फिर वो उन तीनों को ऑपरेशन के बारे में बताता है कि सबसे पहले वो उनके नी के लिगामेंट को हटा देगा जिससे हड्डियां जुड़ी होती है, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं हो सकेंगे। फिर वो बताता है कि वो सब्जेक्ट सी के दांत, होंठ और जबड़ों को निकाल देगा और सब्जेक्ट बी को सब्जेक्ट ए की बैक साइड से जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को सब्जेक्ट बी के बैक साइड से। फिर वो उनके हिप और स्किन को उतारकर उनके जबड़ों के साथ जोड़ देगा और तीनों को इस तरह जोड़ देगा जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, जिससे ये होगा कि जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो उसके जिस्म से होता हुआ ह्यूमन वेस्ट बनकर सब्जेक्ट बी के मुंह में जाएगा
जाएगा और फिर वो वेस्ट मटेरियल बी से पास होता हुआ सी के मुंह में जाएगा। ये सुनकर वो तीनों चीख पड़ते हैं क्योंकि ये काफ़ी डिस्टर्बिंग था और ये चीज़ें कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता था। वो डॉक्टर पूरी तरीके से पागल था और ह्यूमन के साथ ये एक्सपेरिमेंट वो पहली बार करने वाला था। सबसे पहले वो उस जापानीज आदमी को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। ये देखकर जेनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डॉक्टर उसकी तरफ आता है और उसे इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी लिंडसे अपने दांतों की मदद से अपने हाथों की रस्सियों को खोल लेती है और वहां से भागने लगती है। उसके हाथों में जो निडल्स लगी हुई थी उसकी वजह से उसकी खाल खींच रही थी, जिससे काफी खून बह रहा था। वो एक रूम में जाकर अपने आप को बंद कर लेती है, लेकिन डॉक्टर उस रूम की विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है। पर तब तक लिंडसे वहां से भाग जाती है, लेकिन जल्दबाजी में वो पुल में गिर जाती है। डॉक्टर वहां अपनी गन के साथ आ जाता है और तब तक लाइट चली जाती है और इसका फायदा उठाकर लिंडसे वहां से भाग जाती है। वो भागकर लैब में जाती है और अपनी फ्रेंड जेनी को उठाकर वहां से भागने लगती है। जेनी अब तक बेहोश हो चुकी थी इंजेक्शन के डोज के कारण। वो घसीटकर उसे बाहर लाती है, पर पीछे से डॉक्टर अपने गन से शूट करके उन्हें बेहोश कर देता है। वो उन दोनों को दोबारा लैब में लाकर अपने ऑपरेशन को शुरू कर देता है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट के लिगामेंट्स को निकाल देता है, फिर उनके दांतों को और फिर मार्कर से उनकी बॉडीज पर निशान लगाता है। फिर वो उनके हिप और चेहरे के खाल को निकाल देता है। ये काफ़ी लंबा ऑपरेशन था। फिर कुछ दिनों बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा था और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर के सामने उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड पड़ा था। उन तीनों के जख्म अभी तक ठीक नहीं हुए थे और वो तीनों काफ़ी दर्द में थे। डॉक्टर ज़बरदस्ती उन्हें खड़ा करने की कोशिश करने लगता है। वो इस तरीके से जुड़े थे कि सबसे आगे जापानीज आदमी, बीच में लिंडसे और लास्ट में जेनी। वो लोग काफ़ी तकलीफ में थे, लेकिन डॉक्टर उन्हें खड़ा करके उनके तस्वीरें लेने लगता है। फिर वो उन तीनों को मिरर में दिखाता है, जिसे देखकर वो तीनों रोने लगती हैं। वो उन्हें पिंजरे में रखता था और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। ये कई दिनों तक चलता रहता है। वो जापानीज आदमी को खाना भी ऐसे देता था जैसे कुत्ते को देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उनके साथ बहुत गंदा सलूक कर रहा है। वो उन्हें बाहर लेकर खड़ा है, तभी जापानीज आदमी को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस होती है। उसका सारा ह्यूमन वेस्ट लिंडसे के मुंह में चला जाता है और मजबूरी में लिंडसे को उसे निगलना पड़ता है, जो कि देखने में काफ़ी गंदा लग रहा था। फिर एक दिन डॉक्टर उनका चेकअप कर रहा था, जिसमें उसे पता लगता है कि जापानीज आदमी तो ठीक है, लेकिन लिंडसे को कॉन्स्टिपेशन हो चुकी है, क्योंकि लिंडसे उस आदमी के वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और जेनी, जिसके पास कुछ पहुंच ही नहीं रहा था, वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी और उसके जख्म भी अभी तक ताज़ा थे। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ दिनों में मर जाएगी। तभी डॉक्टर जेनी की जगह चेंज करने की सोच रहे थे। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वहाँ दो पुलिस ऑफिसर जो जेनी और लिंडसे को ढूंढ रहे थे, जो कि काफ़ी दिनों से गायब थी और उनकी कार भी डॉक्टर के घर के फासले पे मिली थी। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है जो कि अपने फील्ड में इतना बिजी है कि उसे घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता और उन्हें उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता। जोसेफ पुलिस ऑफिसर से पानी के लिए पूछता है, जिस पर वो कॉफ़ी की डिमांड करते हैं, पर जोसेफ उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ पानी ही मिलेगी, जिस पर पुलिस ऑफिसर को उस पर शक होने लगता है। फिर डॉक्टर पानी में ड्रग मिलाकर लाता है, पर तब तक पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि किसी ने उसके घर से गायब लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी है और डॉक्टर की मर्सिडीज भी उस ट्रक के पास खड़ी थी जिसका ड्राइवर काफ़ी समय से गायब है। ये सुनकर वो उन पर चिल्लाने लगता है और उन्हें पानी पीने को कहता है, पर वो उस गिलास को फेंक देते हैं। तभी फिर से वो नीचे से इंजेक्शन लाने जाता है जिससे वो उन्हें बेहोश कर सके, लेकिन इस बार वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने एक्सपोज हो जाता है और अपनी सफाई में कहता है कि वो बिना वारंट के किसी को परेशान नहीं कर सके। पुलिस वाले वारंट लेने चले जाते हैं और प्रोफेसर अपनी लैब में आ जाता है, जहां उसे अपनी ह्यूमन सेंटीपीड दिखाई नहीं देती। जोसेफ के आने से पहले वो तीनों छुप जाते हैं। तभी वो जापानीज आदमी सर्जिकल नाइफ से उसके पेट और पैरों पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है और वो जापानीज आदमी फिर डॉक्टर के गले को काटने लगता है। गले को काटने की वजह से मांस का टुकड़ा उसके मुंह में आ जाता है। फिर वो तीनों ऊपर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कमज़ोरी के कारण वो ऊपर जा नहीं पा रहे थे और उनके स्टिचिंग से भी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। वो कैसे भी करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन प्रोफेसर तब तक उनके पीछे आने लगता है और सीढ़ियों पे पड़े खून को वो चाटने लगता है। फिर वो जापानीज शीशे को तोड़ देता है, लेकिन डॉक्टर वहाँ भी आ जाता है। वो जापानीज टूटे हुए शीशे के टुकड़े से अपने गले को काट लेता है और उसी समय मौके पर उसकी मौत हो जाती है। इतने में वो पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो उसके लैब में जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं था। तब तक उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बेहोश होने लगता है क्योंकि मेडिसिन ने अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। दूसरा पुलिस ऑफिसर ढूंढते हुए दूसरे कमरे में जाता है जहाँ उसे ह्यूमन सेंटीपीड दिखाई देते हैं। फिर वो डॉक्टर को ढूंढते हुए पूल एरिया में जाता है जहाँ वो उसे बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ में मरे हुए पुलिस ऑफिसर का गन था। वो गन से उस पुलिस ऑफिसर को शूट कर देता है और रिटर्न में वो पुलिस ऑफिसर भी उसे शूट कर देता है और मौके पर ही दोनों की मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि इन दी एंड उस घर में कोई नहीं बचता, सिर्फ उस एक्सपेरिमेंट के अलावा, और यही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए आगे वीडियोस बनाते रहेंगे।